दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 16 दिसंबर सन 2024 सोमवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चने के ऊपर बात करेंगे। दलहन में चने को दलहन का राजा का दर्जा प्राप्त है और भारत में सबसे अधिक इसकी खपत मानी जाती है। चने का साल 2024 की दिसंबर आज 16 तारीख है, कैलेंडर ईयर समाप्त हो रहा है, लेकिन चने के भावों में शानदार तेजी दर्ज हुई। याद कीजिए, आज से लगभग 4 महीने पहले हमने आपको चने में तेजी के संकेत दिए थे जब चने के भाव 5500 रुपये के आसपास चल रहे थे। उसके बाद एक तरफा तेजी लगभग 8000 रुपये से ऊपर के भाव चने के देखे गए और ऊपरी स्तरों पर हमने मुनाफा वसूली के भी आपको बार बार संकेत दिए थे। उसके बाद चने के दाम 7000 से नीचे भी गिरे। तो दोस्तों चने ने शानदार इस साल नतीजा या रिजल्ट दिए हैं। आज के इस एपिसोड में हम करेंगे चने की बिजाई और ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन चने के पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए रुचिकर एवं लाभप्रद शामिल हो सकती है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध। आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हमारे शो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को पुश कीजिएगा, यानी घंटी के निशान को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। साथ साथ हमारी दलहन तिलहन मसाला कपास अनाज पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए, अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और हमारा साप्ताहिक अखबार जो कि 3000 रुपये वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही है कि शीत लहर से उत्तर भारत ठिठुर सकता है। उत्तर भारत सहित देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर और मध्य भारत में अगले 2 दिन तक शीतलहर चलने की उम्मीद बताई गई है और बिहार में 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहने के समाचार हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर 17 से 18 दिसंबर के बीच भारी बारिश का अलर्ट है। दोस्तों ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि ठंड से चने की फसल को फायदा पहुंच सकता है। खबर निकल के आ रही है कि चने की बिजाई काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट माने तो पिछले साल 9 नवंबर तक की जितनी फसल की चने की बिजाई हुई थी उससे अधिक इस साल 9 दिसंबर तक हो गई है। गौरतलब है कि पिछले साल 9 नवंबर यानी साल 2023 में 9 नवंबर तक 80,35,000 हेक्टेयर में चने की बिजाई हुई थी, जो इस बार बढ़कर 46,09,000 हेक्टेयर में हुई है। इसमें राजस्थान की बात करें तो 17,80,000 हेक्टेयर के मुकाबले 19,69,000 हेक्टेयर में हुई है, लेकिन गुजरात और तेलंगाना में चने की बिजाई पिछड़ने के समाचार हैं। गुजरात में पिछले साल 9 दिसंबर तक 5,22,451 हेक्टेयर के मुकाबले इस साल 4,36,219 हेक्टेयर में हुई है, यानी पिछले साल के मुकाबले कम हैं। साथ साथ तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 11 दिसंबर तक पिछले वर्ष 2,14,000 हेक्टेयर के मुकाबले इस बार घटकर 1,70,218 एकड़ पर हुई है। लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बुआई की स्थिति देखते हुए चने के में अच्छा उत्पादन यानी बम्पर उत्पादन होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। दूसरी ओर यदि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी ध्यान दें तो कर्नाटक में अगस्त से अक्टूबर महीने के दौरान चने का निर्यात पिछले साल की समान अवधि में 47,957 टन के मुकाबले घटकर 32,740 टन हुआ, जिसमें अक्टूबर निर्यात 12,516 टन की खबर है। ऑस्ट्रेलिया जो कि भारत का प्रमुख चना सप्लायर है और भारत ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में चने का आयात करता है। ऑस्ट्रेलिया से देसी चना भारत के लिए दिसंबर डिलीवरी कंडीशन पर $715 से $720 प्रति टन और जनवरी के लिए घटकर $685 से $690 प्रति टन की बात की जा रही है। गौरतलब है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया में लगभग 19 लाख टन चने की पैदावार होने की खबर मिल रही है,
जो कि उसके ऐतिहासिक बम्पर फसल चने की हुई है। इसका प्रमुख कारण भारत में चने के दामों में तेजी भी बताई जाती है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के चने के सबसे बड़े आयातक माने जाते हैं, जिसमें भारत का स्थान अव्वल माना जाता है। अब हम देश के विभिन्न हिस्सों में सप्ताह के दौरान क्या भाव रहे। आंध्र प्रदेश से खबर निकल के आ रही है कि जे क्वालिटी चना तमिलनाडु के सेलम, विरुधनगर और इरोड लाइन में डिलीवरी के 7100 रुपये और कर्नाटक में 7250 से 7300 रुपये बताया जा रहा है। जबकि तूतीकोरन बंदरगाह पर तंजानिया का आयातित चना 6700 से 6800 रुपये प्रति टन बताया जा रहा है, जबकि माफ़ कीजिए कुंटल, और मुंबई में तंजानिया का चना 6350 से बताया जा रहा है प्रति कुंटल। पुराना माल तंजानिया का चने का 6200 रुपये और ऑस्ट्रेलिया का नया माल 6650 से और पुराना 6350 बताया जा रहा है। सूडान का काबुली चना 7050 रुपये पर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल की बात करें तो अंगोल लाइन में जे क्वालिटी चना 6500 रुपये और की बात बताई जा रही है। हैदराबाद में महाराष्ट्र में के कर्नूल लाइन में चना 6650 से 6700 रुपये और कर्नाटक के गुलबर्गा में 6800 रुपये के ऊपर व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। जबकि आज 16 दिसंबर को दिल्ली बाजार में राजस्थान लाइन के चने के दामों में 50 रुपये की तेजी की खबर मिल रही है। ये 7050 से 7075 रुपये बताया जा रहा है। दिल्ली लॉरेंस रोड पर मध्य प्रदेश लाइन के चने के दाम 6950 से 6975 बताया जा रहा है। साथ साथ यदि हम साप्ताहिक भी देखें, साप्ताहिक, मासिक और ईयरली यानी वार्षिक भी बात कर लेते हैं। चना 7 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच दिल्ली की बात करें तो 100 रुपये प्रति क्विंटल बढ़कर यानी 6825 से 6925 रुपये के भाव देखे गए, 1.47% की वृद्धि के साथ। तो कुल मिलाकर चने ने इस बार शानदार तेजी दिखाई है। वार्षिक रूप में लगभग 12.25% और मासिक रूप में लगभग 2.25% की गिरावट है और साप्ताहिक रूप में लगभग 100 रुपये की तेजी देखी गई है। दोस्तों, चना अब एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे आ गया है। चना, मूंग, उड़द, मसूर दालों के अंदर चने के ऊपर सबकी नज़र रहती है और सरकार की भी यह हर संभव प्रयास होता है कि चने के दामों पर नियंत्रण रखे ताकि आम उपभोक्ता इससे परेशान ना होए। दोस्तों, चना दिसंबर की आज 16 तारीख हो रही है और चने के ऊपर अलग अलग राय आ रही है कि चने की खपत, चने की पैदावार, चने की स्टॉक और चने के भाव। अब महत्वपूर्ण यह है कि चना दिल्ली पे लगभग 7000 के आसपास चल रहा है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में चने में क्या 500 से 800 रुपये की गिरावट हो सकती है या 500 से 800 रुपये की तेज़ी हो सकती है। क्या संभावनाएं बन सकती हैं? दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी की रिपोर्टिंग वो एक न्यूज़ है। विश्लेषण समय से पहले आपको मिले, समय से आप उस पर काम करें, समय पे आप मुनाफा लें और समय पे आप माल खरीद और समय पे माल बेचकर मुनाफा खड़ा करें। ये चतुर और सफल व्यवसाय की पहचान होती है। और होता यह है कि आप जब तेज़ी की खबर आती है और तेज़ी की उम्मीद में माल खरीदते हैं, मंदी की खबर आती है तो और मंदी के लिए इंतज़ार करते हैं, और जब दोनों ही जगह उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों, व्यापार व्यवसाय आज विशेषज्ञों का व्यापार व्यवसाय है। यदि आप अपने व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ती है। भाव जो आपको मिल रहे हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, भाव आज इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले मंडियों के भाव उपलब्ध नहीं हो पाते थे। नेट का ज़माना कम था। आज हर जगह उपलब्ध है। आज विश्लेषण का ज़माना है, अग्रिम विश्लेषण का ज़माना है और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पर, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।